तो यहाँ तक था हम लोग का नोट्स जो कि कंप्लीट हो चुका है, और इसी से संबंधित आपको हम प्रश्न जो है बुक में कवर करवाएंगे, जिसमें कि आपका एक चैप्टर का पूरी तरीके से नोट्स, ऑब्जेक्टिव, मिडिल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आग लगने पर हम ऐसे कई बार पानी डाल कर बुझाते हैं। पानी डालने से आग क्यों बुझ जाता है, ये बुक का प्रश्न है, यहाँ से कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव इसमें जो बुक का होगा वो सारे कवर हो जाएंगे। वैसे आप लोग अगर नोट्स को ध्यान से सुने होंगे तो हर चीज़ को आप आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं, और अगर नहीं सुने हैं तो आप क्वेश्चन आंसर को आसानी से ध्यान से सुनकर उसको जवाब दे सकते हैं। तो सुनते हैं। तो यहाँ है, आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, और पानी डालने से आग क्यों बुझ जाता है ये भी यहाँ देखिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए हवा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पानी डाल देने से भाप बनता है। ठीक है, ये जान लीजिएगा कि पानी डाल देने से क्या होता है, भाप बनता है। यह भाप आग का ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है। जो भाप होता है, जैसे पानी डालें तो क्या होता है, वो देखिए याद रखिएगा, कहीं कहीं पानी डालने से वो आग नहीं भी बुझता है, लेकिन कभी कभी जो आग बुझ जाता है तो वो क्या करता है, जब भाप होता है तो भाप क्या करता है, उसको एक तरह से ब्लैंकेट टाइप से बन जाता है। ठीक है, और उसको क्या होता है, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है, इसी कारण से बुझ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप छोटे छोटे जो कोई छोटा आग होगा तो उसमें अगर पानी दीजिएगा आसानी से बुझ जाती है। बड़ा आग रहता है तो उस पर पानी देने के बाद वो और भी जलता है तेज से। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का मात्रा तो वैसे ही पानी में रहता है, तो भाप ही नहीं बना पाता है ज़्यादा मात्रा होने के कारण, और जिसके कारण से वो आग और भी तेज हो जाता है। नेक्स्ट है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है। तो देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलता है, इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच की प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बनता है। आप लोग देखे होंगे कि जो मोमबत्ती होता है तो उस पर अगर कोई कांच का प्लेट अगर ले जाते हैं तो देखे होंगे आप, उसको यहाँ पर जो है ना काला वलय टाइप से बन जाता है। तो ये प्रश्न यही है कि बताइए कि जो काला वलय बनता है उस पर कैसे बनता है, तो आपको पता होगा कि कैसे बनता है। ठीक है, क्या बताएं कि यह जो है कार्बन निकलता है, और कार्बन के द्वारा ही वो प्लेट में वो एक तरह से वलय के रूप में बन जाता है। नेक्स्ट है, अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, आपको बार बार बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का संपर्क जैसे टूटेगा वह आग का जो फ्लेम होगा, आग का जो ज्वाला होगा, अच्छे तरीके से वो बुझ जाता है। तो वही लिखा, कंबल या कुचालक वस्तु कोई भी हो जो कि आग का कुचालक हो, आई मीन इलेक्ट्रिक का नहीं है ना, कुचालक वो भी कोई भी है ना, आग की लपटे में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं। अगर बाय चांस किसी कारण से आग की लपेट में आ जाए तो जिससे वह अधिक जल जाता है, उसे बचाने के लिए अगर बाय चांस में आग अगर उस पर अगर अच्छे तरीके से उसमें क्या बोलते हैं उसको लग जाए, तो इससे क्या करना है, उसे कंबल लपेट देते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे आग जो है वो आसानी से क्या होता है, बुझ जाती है, और व्यक्ति अधिक जलने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। कभी कभी क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप आग लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ना, कभी कभी देखे होंगे आप लोग, अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पर पहाड़ होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि कभी कभी देखिए लाइन से, कभी लंबा, कभी लाइन जो होता है एकदम देखिएगा पहाड़ में, तो लाइन से ऐसे करके आग लगा होता है। ठीक है, तो आखिर में वो आग कैसे लग जाता है जंगलों में, वहाँ लिखा हुआ है कि ये हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और फिर ताप से आग पैदा होती है। जंगलों में वृक्ष के लिखा हुआ दो डाल एक के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, और दोनों में रगड़ हवा के कारण, हवा चलने से क्या होगा, घर्षण होने लगता है। यह घर्षण यदि अधिक देर तक होता है तो वहाँ आग पैदा हो जाती है, और धीरे धीरे पूरा जंगल में धू धू करके आग जल जाता है। देखिए होता है क्या है ना, पेड़ होता है तो पेड़ का जो एक तो वो जो होता है, जो डाली होता है, ये पेड़ का डाली से ये रगड़ खाता है। रगड़ खाने से क्या होता है, ऑटोमेटिक इसमें सूखा पत्ती के रूप में कहीं पत्ता रहने के बाद आग लग जाता है, और धीरे करके जंगल में धीरे करके पूरा आग फैला देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है ना, जंगल में भी स्वतः धन होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। तो हो गया। नेक्स्ट आते हैं, गोलू ने आधा पेट्रोल लिया, ठीक है, और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने कपड़े के एक टुकड़े को मिश्रण को भिगो दिया। देखिए क्या किया गोलू, क्या किया, एक आधा क्या किया, जैसे मान लीजिए, इसको समझिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से,
एक पानी में, एक टब में क्या हुआ, पानी ले लिया, ठीक है। और गोलू क्या किया, आधा में जो है ना इसमें पेट्रोल लिया, ठीक है। अब इसमें पानी लिया। पहला तो आपका एक प्रश्न अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो पानी और पेट्रोल का अगर मिश्रण को मिलाएंगे तो कौन ऊपर रहेगा, पेट्रोल या पानी, ये आप हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले ये समझिए प्रश्न को। देखो भिगो दिया है ना, कपड़े से इसको भिगो दिया, मिश्रण को भिगो दिया, फिर इसके बाद माचिस की एक तीली के से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, आग लगी लेकिन कपड़ा नहीं जला। अब समझिए पहले इस बात को, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्यों नहीं जला। पेट्रोल अति ज्वलनशील है ना, ये आपको पता है, पेट्रोल में आग लग सकता है लेकिन पानी में नहीं लगे, अतः उसमें आग पकड़ी, है ना, आग पकड़ी और पेट्रोल जलने लगा। उसमें जो कपड़ा था जिसे इसमें कपड़ा से भिगो दिए, है ना, कपड़ा से भिगो दिए, है ना। तो आते हैं, ऐसे देखिए इसमें क्या हुआ, कपड़ा देने के बाद क्या हुआ, इसको भिगोने के बाद इसके ऊपर में जो है, ऊपर में जो किरोसिन था, बोले तो सॉरी पेट्रोल था, पेट्रोल के से लग गया। और होता क्या है कि यह पेट्रोल जब तक नहीं जलेगा तब तक वो कपड़ा में आग नहीं लग सकता। पेट्रोल का जो पेट्रोल खत्म होने के बाद फिर वो क्या करेगा, पानी के द्वारा वह पहले पानी को क्या करेगा, पानी को फिर वह सूखा करेगा, पानी से पानी का जो भाप बनाकर क्या करता है, उड़ा देगा, है ना। उड़ाने के बाद धीरे धीरे करके वह जब उसमें पूरी अच्छी तरीके से सूख जाए तब जाकर कपड़ा में आग लगेगा, ठीक है। इतना प्रोसेस के बाद आग लग सकता है लेकिन तुरंत नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। आप भी देखेंगे कभी माचिस को अगर जलाते होंगे तो माचिस को क्या करते हैं, जलाने के लिए माचिस की डिब्बी पर रगड़ते हैं ना, आप देखे होंगे डिब्बी पर रगड़ते हैं। तो सबसे पहली बात डिब्बी पर क्यों रगड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर है कि माचिस की तीलियों की नोक पर पोटेशियम क्लोरेट होता है। आपको पहले बता दिए थे कि पोटेशियम क्लोरेट होता है, नामक रसायन होता है, और उसकी मतलब घुड़ी बनी होती है, मतलब देखेंगे उसके गोल टाइप से बना होता है। डिब्बी के अगल बगल में, जब आप देखेंगे डिब्बी जो डिब्बा होता है उसके अगल बगल में क्या होता है, लाल फास्फोरस तथा सल्फर का लेप लगा हुआ रहता है। माचिस की तीली में धुरी वाली नोक पर डिब्बी के बगल में रगड़ा जाता है, तब दोनों के घर्षण होता है। जब देखे होंगे कि दोनों में घर्षण होता है और तीली जल उठती है। आप देखे होंगे कि माचिस का जो डब्बा रहता है उस पर अगर साइड में अगर नहीं रगड़ा जाए तो वो जलेगा ही नहीं, ठीक है। आप क्या करिए, जो बाहर में कूट होता है उस पर इस पर रगड़िए तो इस पर जलेगा क्या, है ना। तो यहाँ पर उसमें जो लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट जो माचिस की तीली पर, जिसके कारण से वो अच्छी तरीके से आग पकड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, सेकेंड लास्ट है कि घर में आग से होने वाली असावधानी, अगर बाय चांस घर में कभी कभी मतलब आग मतलब ना लगे, है ना, इसके लिए कुछ असावधानियां हैं, है ना, कि आप सावधान अगर कभी बाय चांस आग की लपेट में ना आए उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, है ना। इसका चर्चा अपने दोस्तों में की। सबसे पहले देखिए, किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना है। अगर बाय चांस कोई ज्वलनशील पदार्थ हो तो उसको रसोई घर से दूर रखें, अच्छा रहेगा, है ना। लिखा हुआ किरासन तेल, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, है ना, बाहरी कमरे में रखना चाहिए। कभी भी क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मिट्टी का तेल जो होता है अपने घर में जहाँ आग चूल्हा होता है वहाँ रखते हैं। उसके कारण से कई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह आग के ज्वाला से जो होता है वह अच्छे तरीके से उसमें आग पकड़ लेता है और वह आग पूरे डिब्बी में अगर लग जाए तो ब्लास्ट भी हो सकता है। इसके कारण से उसके चपेट में आ सकता है। चिराग या लालटेन जो होता है, जो दिया और कहते हैं, दिया और लालटेन ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए। रसोईया को सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सिंथेटिक में क्या होता है, कपड़ा आग लगने के बाद वह पिघल कर गिरने लगता है, जिसके कारण से बॉडी पर इफेक्ट करेगा और बॉडी इतने और भी जहाँ आग ऑटोमेटिक बुझने की जगह वह आग जो है उसका बॉडी में फ्लेम के रूप में और भी बढ़ता चला जाएगा। और ज्वलन अगर बाय चांस आग पकड़ता है तो बॉडी में और भी जलन भी अधिक पैदा कर देता है। उसे भोजन पकाते समय सदा सूती, मतलब अगर कभी कोई किचन में काम कर रहे हो तो उसमें सूती कपड़ा अवश्य पहनना चाहिए, सूती कपड़ा, है ना, पहनना चाहिए। यदि घर में मोटर साइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल इसी में रहना चाहिए। बोलता है कि अगर
यदि घर में मोटरसाइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल इसी में रहना चाहिए, है ना। अलग से पेट्रोल घर पर नहीं रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी में भी रखते हैं, घर में भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंच सकता है। घर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, घर में बीड़ी सिगरेट के कारण घर में